नमस्कार साथियों, हिंदी नेट शाला में पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज की इस कक्षा में हम हिंदी विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करने जा रहे हैं, जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं टीजीटी, पीजीटी, नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए समान रूप से उपयोगी हैं। तो ये अपने मन से संशय निकाल दीजिए कि ये यूपी टीजीटी के पुराने पेपर हैं, तो केवल यूपी टीजीटी में ही काम आएंगे। काफ़ी अच्छे प्रश्नों का स्तर आज रहने वाला है, या ये कह सकते हैं कि पूर्व के जो 2 सरल प्रैक्टिस सेट हमने किए हैं, पुराने पेपर सॉल्व करें, उनसे इसका स्तर काफ़ी कठिन है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये आपके नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा तक के सिलेबस के लिए समान रूप से उपयोगी हैं। तो आइए आज का पहला ही प्रश्न देखते हैं। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में किसके प्रयत्न से हुई? तीसरे नंबर का इसका उत्तर रहेगा मुल्क राज आनंद एवं सज्जाद जाहिर। सन 1935 के आसपास जब E.M. फास्टर के नेतृत्व में पेरिस में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की स्थापना हुई, तो इसी के अनुकरण पर डॉक्टर मुल्क राज आनंद एवं सज्जाद जाहिर ने लंदन में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है? तो राजा भुंज नहीं है, यह है राजा मुंज। तो सही उत्तर होगा राजा मुंज। पुरानी हिंदी का प्रथम कवि राजा मुंज को स्वीकार किया जाता है, और हिंदी साहित्य का प्रथम कवि सरहपाद को स्वीकार किया जाता है। मैं आपको बार बार समझा रही हूँ कि परीक्षा पत्र में ऑप्शंस जब देखें तो प्रश्न को अगर समय हो तो 2 बार पढ़ें, ढंग से पढ़कर उसका उत्तर दें। पुरानी हिंदी का प्रथम कवि पूछ रहे हैं ये, और अगर पूछ लिया कि हिंदी का प्रथम कवि, केवल पुरानी शब्द हटा दिया, तो सरहपाद इसका सही उत्तर होगा। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने राजा मुंज को पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार करते हुए ईस्वी की 10वीं शताब्दी के अंतिम चरण से हिंदी साहित्य का आरंभ मानने का सुझाव दिया था। नवीन रिपोर्ताज की परंपरा का आरंभ किस रचना से होता है? लक्ष्मीपुरा शिवदान सिंह चौहान की है लक्ष्मीपुरा, और यहीं से हमारी रिपोर्ताज गद्य विधा प्रारंभ होती है। तूफानों के बीच ये रांगे राघव का प्रसिद्ध यात्रा वृतांत है। अब देखिए, हम हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास पुस्तक जो सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की है, चैनल पे लगभग पूरी करने जा रहे हैं। कहानी गद्य विधा पर हम पहुंच गए हैं। इसके बाद निबंध और निबंध और फिर रिपोर्ताज, आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, ये थोड़े छोटी छोटी हैं टॉपिक। तो अभी तक भी जो विद्यार्थी हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास को साथ में नहीं पढ़ पाए हैं, भले ही आपके पास पुस्तक हो तो भी आप साथ में पढ़िए, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो पुराने पेपर में पूछी गई हैं उनको टिक करिए, ताकि परीक्षा से पहले पूरी किताब आप नहीं पढ़ सकते, आप सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ें ही उसमें बार बार रिवाइज करिए, ठीक है। और इसीलिए पूरी पुस्तक मैंने आपको पढ़वा दी। अभी मेरे पास प्रश्न आया था कि मैम ये परीक्षा से पहले पूरी हो जाएगी क्या? भाई वो आपकी अगस्त में ही पूरी होने जा रही है। परीक्षा की तो आपकी तिथि भी घोषित अभी नहीं है, एक अंदाजा मात्र है कि अक्टूबर में होगी, ये एक अंदाजा मात्र है। और इस तरीके की जो अफवाहें हैं सोशल मीडिया पर दिन प्रतिदिन जो है आती रहती हैं, जाती रहती हैं, इन पे ध्यान ना दें। लेकिन फिर भी आप दिवाली को अपना टारगेट बना के कि हाँ अक्टूबर में परीक्षा हो जाएगी, अपनी तैयारी करते रहिए, ताकि जो अतिरिक्त समय मिलेगा उसमें हम फिर रिवीजन कर लेंगे। झूठन किस रचनाकार की आत्मकथा है? तो जब दलित साहित्य की बात करते हैं तो उसमें ओम प्रकाश वाल्मीकि का नाम जो है प्रमुखता से लेते हैं, और ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है झूठन। ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा कौन सी है? झूठन। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जिन्हें बार बार मैं आपको बताती रहती हूँ। यह जो प्रश्न है काफी प्रसिद्ध प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। नैमिषारण्य की ओम प्रकाश वाल्मीकि की ये जो रचना है कई बार, अनेकों बार परीक्षा में पूछी हुई है, ठीक है। आगे देखते हैं, किस रासो ग्रंथ को आल्हा खंड के नाम से जाना जाता है? तो ये तो आप कई बार पढ़ चुके हैं। आल्हा खंड है परमाल रासो को, ठीक है। परमाल जगनीक का जो परमाल रासो है उसको आल्हा खंड के नाम से जाना जाता है, और इसे वर्षा ऋतु में गाया जाता है। उत्तर प्रदेश में इसे वर्षा ऋतु में विशेषतः गाया जाता है। कबीरदास दिल्ली सल्तनत के शासकों में किसके समकालीन थे? तो सिकंदर लोदी के।
कबीरदास का जन्म सन 1455 में हुआ। ये दिल्ली सल्तनत के शासक सिकंदर लोदी के समकालीन थे। स्वामी रामानंद इनके दीक्षा गुरु थे। बीजक कबीर की प्रामाणिक रचना मानी जाती है। बीजक के ही 3 भाग हैं, साखी, शबद और रमैनी। तो आपको याद रखना है सिकंदर लोदी और कबीरदास। और जब तुलसीदास का पूछा जाए तो अकबर। हरड़े वाणी एवं अंगवधु किसकी वाणी के संकलन हैं? तो ये दादू दयाल की वाणियों के संकलन हैं जो उनके शिष्यों ने किए थे। वर्तमान में अजमेर, काशी, जयपुर और प्रयाग से उनके संकलन प्रकाशित हुए हैं। जयपुर का जो गलता तीर्थ है वहां पर दादू दयाल की ये गद्दी के काफी शिष्य अभी भी मिल जाएंगे आपको। उनके संप्रदाय के, सॉरी गद्दी नहीं, उनकी गद्दी तो है ही वहां पर, उनके संप्रदाय के बहुत से शिष्य मिल जाएंगे। जिंदगी नामा किसकी रचना है? तो जिंदगी नामा कृष्णा सोवती की रचनाएं। अन्य उपन्यास हैं इनके डार से बिछड़ी, मित्रों मरजानी, सूरजमुखी अंधेरे के, जिंदा रूख और दिलो दानिश। आपको मैंने ये वस्तुनिष्ठ इतिहास वाली बुक में करवा दिया है और साथ में आपको मैंने ये भी बताया था कि इनके प्रकाशन वर्ष आप याद रख लीजिएगा। महिला उपन्यासकार अलग से वीडियो है, देख लीजिएगा। मीराबाई का मलाल किसकी रचना है? मीराबाई का मलाल तो है नहीं, नरसिंह मेहता का मायरो है, नरसिंह मेहता का मायरा ये तो है। चलिए, मीराबाई का मलाल मीराबाई की कृति है। अन्य कृतियां हैं मीराबाई की पदावली, गीत गोविंद की टीका, सोरण के पद, नरसिंह जी को मायरो, राम राग गोविंद और लोक विश्रुत। इसको देख लेंगे आप, ये क्या है? ये मलाल तो नहीं है, कम से कम कुछ और ही है, इसको देख के आपको बता देंगे। अष्टछाप की स्थापना सन 1565 ईस्वी में किसने की? विट्ठल नाथ ने की थी। विट्ठल नाथ कौन थे? वल्लभाचार्य के पुत्र थे। ठीक है, वल्लभाचार्य के पुत्र थे विट्ठलनाथ, और विट्ठलनाथ के पुत्र थे ये गोकुलनाथ, जो फर्स्ट नंबर पे लिखे हैं गोकुलनाथ। और इन गोकुलनाथ ने 200 वैष्णव की वार्ता और 84 वैष्णव की वार्ता ग्रंथ में अपने ये जो पिता और दादाजी हैं इनके शिष्यों का उल्लेख किया था, जिन्हें हिंदी साहित्य के प्रथम जीवन वृत्तों में से उनकी गणना की जाती है। तत्वदीप निबंध किसकी रचना है? तो तत्वदीप निबंध और अणुभाष्य ये वल्लभाचार्य की रचनाएं हैं। और वल्लभाचार्य ने कौन सा भक्ति मार्ग चलाया? पुष्टि मार्ग। शुद्धाद्वैत इनका था, लेकिन वैसे पुष्टि मार्ग की स्थापना इन्होंने की। रूपा जीवा उपन्यास किसका है? तो रूपा जीवा उपन्यास है लक्ष्मी नारायण लाल का। अमृत राय का उपन्यास कौन सा है? तो अमृत राय का उपन्यास है बीज। ये जो 2003 में पेपर बना है इसमें प्रसिद्ध कृतियां नहीं पूछी हैं, जैसे रूपा जीवा बहुत ज्यादा नहीं पूछा गया, बीज नहीं पूछा गया अमृत राय का, तो वो उपन्यास पूछे गए हैं जो बहुत ज्यादा कम प्रचलित है। मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है? तो मनीषी की जो लोक यात्रा है कविनाथ गोपीराज की जीवनी है। भगवती प्रसाद सिंह द्वारा प्रणीत कविनाथ गोपीराज की जीवनी है। अन्य जीवनियों में प्रेमचंद की कलम का सिपाही है, निराला की साहित्य साधना है, शरदचंद की आवारा मसीहा प्रमुख है। निराला की साहित्य साधना लिखी है रामविलास शर्मा ने, कलम का सिपाही लिखी है अमृत राय ने, और शरदचंद की ये जो जीवनी शरदचंद चौथे ऑप्शन पे आवारा मसीहा ये विष्णु प्रभाकर ने लिखी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोहे की दीवार के दोनों ओर किसकी कृति है? यशपाल की कृति है और प्रसिद्ध यात्रा वृतांत है इनका। इसमें पूंजीवादी साम्यवादी शासन व्यवस्था के पारस्परिक अंतर को उद्घाटित किया गया है। रहा बीती भी इनकी एक और प्रसिद्ध यात्रा संबंधी रचना है। तो अभी हम अन्य गद्य विधाएं जब पढ़ेंगे तो उसमें यात्रा वृतांत, रिपोर्टाज, जीवनी, आत्मकथा सब मैं आपको करवाऊंगी। आपको नहीं कुछ भी करना, बस आपको तो याद कर लेना है, बस पढ़ना आपका काम है। बाकी सारा मैटर अब चैनल पे उपलब्ध है। पहली बार हैं तो किताबें जो आपके सिलेबस में लगी हुई हैं पढ़ना चाहते हैं तो इसी चैनल का दूसरा भाग है हिंदी बुकशाला। यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा हिंदी बुकशाला, सबसे ऊपर आपको उसका आइकन मिल जाएगा, बस आप वहीं से उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यूट्यूब पे आप सर्च करें हिंदी बुकशाला, उसे सब्सक्राइब कर लें, उसकी प्लेलिस्ट खोलें और जो भी उपयोगी किताबें आपके लिए हैं आप वहां से पढ़ और सुन सकते हैं। तो जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं अभी की हाल में आप हिंदी बुकशाला को सब्सक्राइब कर लें, दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब क्यों करें यदि ये प्रश्न है तो दोनों चैनल की प्लेलिस्ट
आप चेक कर लें। आप चैनल पर पहली बार हैं, लेकिन हिंदी नेटशाला पर हम पिछली बार भी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर चुके हैं, तो प्रैक्टिस सेट्स, पुराने पेपर, सब कुछ आपको प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। ऐसा कोई आपका टॉपिक नहीं है जो आपको प्लेलिस्ट में नहीं मिलेगा, तो वो आप जरूर चेक करते रहिए। आलोचना को भारतीय रीतिबद्धता से उन्होंने वैसे ही मुक्त किया जैसे निराला ने कविता को छंदों के बंधन से। उपर्युक्त कथन किसके संबंध में है? तो उपर्युक्त कथन डॉक्टर रामविलास शर्मा के संबंध में कहा गया है। जंगल के जीव कृति के लेखक कौन हैं? तो श्री राम शर्मा। लिखित संस्मरण ग्रंथ है। इनके अन्य संस्मरण ग्रंथों में प्राणों का सौदा और वे जीते कैसे हैं प्रमुख हैं। तो इसमें अन्य गद्य विधाओं से खूब प्रश्न पूछे गए हैं। श्री राम जंगल के जीवों से बहुत प्रेम करते हैं, ये ट्रिक हो सकती है। कहरनामा किसकी कृति है? जायसी की। देखिए जायसी की हमेशा पद्मावत, आखिरी कलाम, अखरावट पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ पूछ लिया है कहरनामा। तो कहरनामा, चित्ररेखा और मसलननामा यह भी जायसी की कृतियां हैं। कवितावली किसकी रचना है? तो कवितावली में हमेशा जब भी आप कवितावली को पढ़ेंगे वहाँ तुलसीदास का नाम आएगा, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि इस पेपर का लेवल थोड़ा सा और मतलब उच्च स्तरीय जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा होती है उसमें जो रचनाएं पूछी जाती हैं वो लेवल है इसका। अब देखिए कवितावली, अब ऑप्शन में तुलसीदास दिया ही नहीं है, अब आप क्या करोगे? तो आप लगाओगे रामचरण दास, क्योंकि रामचरण दास ने भी कवितावली लिखी है। इनकी अन्य रचनाओं में रामायण और रामचरित्र प्रमुख हैं। पद्यात्मक भाव भूमि पर श्यामा स्वप्न नामक उपन्यास की सर्जना किसने की है? ठाकुर जगन मोहन सिंह ने इसको लिखा। श्रीनिवास दास का तो परीक्षा गुरु काफी फेमस है, जिसे शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम उपन्यास माना है। तो श्यामा स्वप्न ठाकुर जगन मोहन सिंह का उपन्यास है। आनंद कादम्बनी का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो आनंद कादम्बनी का प्रकाशन मिर्जापुर से होता था। अरस्तु का काव्य शास्त्र किसकी रचना है? तो यह है डॉक्टर नगेंद्र की। आलोचनात्मक कृतियां हैं। मैंने आपको कहा कि अन्य गद्य विधाओं में मैं ये आपको करवा दूंगी। सन्यासी किसकी कृति है? तो सन्यासी कृति है ईलाचंद्र जोशी की, और ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, उपन्यासों में हम उपन्यास पूरा पढ़ चुके हैं, इसीलिए मैंने कहा कि हम इसे पढ़ चुके हैं। अन्य उपन्यास है जहाज का पक्षी, निर्वासित, मृत्यु चक्र, मुक्तिपथ, भूत का भविष्य, पर्दे की रानी। ये ईलाचंद्र जोशी के अन्य उपन्यास हैं, लेकिन सन्यासी प्रमुख है और इनका मनोवैज्ञानिक लेखकों में इनकी गणना की जाती है। भाषा के जादूगर के रूप में कौन सी विख्यात सीरीज है? तो शिव पूजन सहाय भाषा के जादूगर के रूप में विख्यात हैं। विख्यात सीरीज क्या लेखक होगा ये? उत्तर प्रियदर्शी नामक गीति नाट्य के लेखक कौन हैं? अज्ञेय। अर्धकथानक नामक कृति की विधा क्या है? यह एक आत्मकथा है जो बनारसी दास जैन ने लिखी है और इसे हिंदी की पहली आत्मकथा का श्रेय भी प्राप्त है। कविता के नए प्रतिमान बार बार पूछा जाता है। नामवर सिंह की रचना है। अन्य प्रमुख आलोचना ग्रंथों में कहानी और नई कहानी, छायावाद, दूसरी परंपरा की खोज, इतिहास और आलोचना और आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां प्रमुख है। तो ये दूसरी परंपरा की खोज, ये भी इनकी काफी फेमस रही है और बार बार पूछी जाती है। नामवर से संबंधित एक वीडियो मैं बना चुकी हूँ चैनल पे, लेखक परिचय वाली प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा, देख लीजिएगा। उसमें आपको रामचंद्र शुक्ल भी मिलेंगे, भीष्म साहनी, मनु भंडारी, जिनसे सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं, वो लेखक, उनका जीवन वृत्त, उनकी प्रमुख रचनाएं एक जगह मिल जाएंगी। ऐसा नहीं है कि उपन्यास अलग देखने पड़ेंगे, कहानी नहीं, एक जगह आपको मिल जाएंगी, तो वो आप जरूर चेक कीजिएगा। कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? तो ठंडा लोहा, सात गीत और कनुप्रिया धर्मवीर भारती की रचना है, जबकि सूर्य के स्वागत के लेखक दुष्यंत कुमार हैं। तो सूर्य का स्वागत धर्मवीर भारती की नहीं है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तीसरे नंबर का है आशीर्वाद। इसी प्रैक्टिस सेट में कई बार पूछ लिया है। महाश्वेता किसका पर्यायवाची है? तो सरस्वती का। आप देखते हैं ना सरस्वती के हमेशा वस्त्र सफेद ही रहते हैं। वैद्यनाथ मिश्र किसका वास्तविक नाम था? नागार्जुन का। पहले यात्री नाम से लिखते थे, लेकिन बाद में वैद्यनाथ मिश्र इनका वास्तविक नाम था, अब ये लिखते यात्री के नाम से थे। 37 में बौद्ध धर्म स्वीकार करने के पश्चात इन्होंने अपना नाम नागार्जुन रखा, इसी नाम से साहित्य साधना में लग गए। वैसे इनका नाम वैद्यनाथ मिश्र था। तार सप्तक में संकलित कवियों को राहों का अन्वेषी किसने कहा? अज्ञेय ने। प्रयोगवाद का वो जब करने जा रहे थे, शुरुआत उन्होंने करी, तो उन्होंने कहा कि ये तो नई राहों के
अन्वेषी। वैसे ये नई राहों के अन्वेषी शब्द है। नेट में भी पूछा जाता है, पीजीटी में भी पूछा जाता है और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में भी आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा। अगर पुराने पेपर अभी तक चेक नहीं किए हैं, आप कुछ भी पढ़ रहे हो, कोई सी भी किताब पढ़ रहे हो, साथ में एक प्रैक्टिस सेट प्रतिदिन लगाइए और वो प्रैक्टिस सेट आपके पुराने पेपर हो तो ये सोने पे सुहागा, इसीलिए पुराने पेपर आपको मैं करवा रही हूँ। दामुल का कैदी के लेखक कौन है? प्रेमचंद। प्रारंभिक कहानियों में है जिस पर लोक वार्ताओं का प्रभाव है। दामुल के कैदी में कथानक गढ़ने में पुनर्जन्म का भी सहारा लिया गया है। सारंगा, सदावृक्ष, आत्माराम आदि इनकी प्रारंभिक कहानियां। तो देखिए यहाँ प्रेमचंद की फेमस कहानी न पूछ के दामुल का कैदी आपने कभी सुनी भी नहीं होगी, पढ़ी भी नहीं होगी, उस रचना को पूछ रहे हैं। अगर ऐसा पेपर सेट हो जाए तो बहुत परेशानी होने वाली है। जो 2022 से पहले वाला ये जो पेपर, अंतिम पेपर कोरोना से पहले वाला आयोजित हुआ, वो पेपर कुछ इसी तरीके का था, जहाँ पे हवा ही नहीं लगी थी कि कहाँ से रचनाएं पूछी जा रही हैं। इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि बहुत कुछ पढ़ने से भी हिसाब नहीं बैठेगा अगर आपने बार बार रिवीजन नहीं किया। तो जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह फांसी 1929 में प्रकाशित हुआ। कौन सा है पहला कहानी संग्रह? फांसी। और 1929 में जो है ये प्रकाशित हुआ। जैनेन्द्र पर फ्रायड के चेतन अचेतन सिद्धांत का प्रभाव साफ दिखाई पड़ता है। इनके प्रमुख है, एक है त्यागपत्र, वो हम बुकशाला पे पढ़ेंगे, और मनोविश्लेषणवादी हैं ये। विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है? तो कीर्ति पताका इनकी ऐसी रचना है जो अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है। विनय निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित थे सुंदरदास, सभी बता देंगे। चित्रावली किसकी रचना है? उस्मान की। कई बार ट्रिक बताइए मैंने आपको नेट के पेपर में कि उसके समान उसके समान चित्र कोई नहीं बना सकता, या उसके समान अवली होता है पंक्ति, तो उसके समान चित्रों की पंक्ति दूसरी नहीं है। कैसे भी याद कर लीजिएगा। नूर मोहम्मद की अनुराग बांसुरी और इंद्रावती प्रसिद्ध हैं ही। उस्मान ने 1613 में चित्रावली की रचना करी। शेख नबी ने ज्ञानदीप की करी। कासिम शाह ने हंस जवाहिर की करी, और मुहम्मद ने 44 में इंद्रावती और 64 में अनुराग बांसुरी की रचना की। भक्ति काल के किस कवि को जातीय कवि कहा जाता है? तुलसीदास को, और ये रामविलास शर्मा ने शायद कहा है। गीतावली है, गीतावली एक मुक्तक काव्य है। ब्रजभाषा और अवधी दोनों भाषाओं पे समान अधिकार रखते थे, ठीक है। तो गीतावली, कवितावली इनकी मुक्तक ग्रंथ है। विनय पत्रिका भी। जुगमान चरित्र नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? कृष्णदास। बलवाचार्य के कृपा पात्र थे, मंदिर के प्रधान थे। रचा हुआ जुगमान चरित्र नामक ग्रंथ यहाँ इनकी हमें प्राप्त होता रहता है, तो प्राप्त है। रास पंचाध्यायी के लेखक हैं नंददास, बहुत बार पूछी हुई है। रहीम दोहावली, श्रृंगार सोरठा, मदनाष्टक, खेल कौतुकम जो है इनके काफ़ी प्रसिद्ध हैं। खेल कौतुकम ज्योतिष से संबंधित है नंददास का। ये वही नंददास हैं जिन्होंने भंवर गीत लिखा है, और इनका मदनाष्टक भी शताधिक बार पूछा हुआ है, हाईलाइट करिएगा इसको। अष्टायाम किसकी रचना है? अष्टायाम किसकी रचना है? तो अष्टायाम देव कवि की रचना है। अन्य रचना है भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास, सुख सागर, तरंग, प्रेमचंद्र का आदि। मोर का पर्यायवाची कौन सा है? कलापी। मयूर, केकी, शिखी, शिखंडी, ध्वजी, नीलकंठी, भुजगारी, सारंग, शिव, शिव सुत वाहन आदि भी फेमस है। उपत्यका का विलोम होता है आदित्य का, ठीक है। किसी युक्ति से समर्थित की गई बात में कौन सा अलंकार होता है? काव्यलिंग। किसी युक्ति से समर्थित की गई बात को काव्यलिंग अलंकार कहते हैं। इसके बाद जो हमारा दूसरा वीडियो होगा वह हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की बुक से होगा। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और पार्ट 2 में इसके बाकी के प्रश्न में करवा दूंगी। ध्यानपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। अपने मित्रों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद।